पढ़ने जा रहे हैं इस एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है क्वांटम नंबर। और ये क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ देने वाला है। और साथ ही साथ आप जो भी एनर्जी का डिटर्मिनेशन करते हैं, ये सारे एनर्जी का डिटर्मिनेशन, जैसे ऑर्बिटल के एनर्जी का डिटर्मिनेशन n+l रूल पर होता है, तो वो भी इस क्वांटम नंबर के मदद से समझ पाएंगे। तो n+l रूल क्या है, या जो भी कॉन्सेप्ट कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है, उसमें क्वांटम नंबर एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। सबसे पहले क्वांटम नंबर है क्या? तो क्वांटम नंबर ये सेट ऑफ नंबर विच डिस्क्राइब द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। क्वांटम नंबर संख्याओं का एक सेट है, नंबर का एक सेट है जो इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट जानकारी देता है। ये इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट जानकारी क्या है? इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट जानकारी का मतलब है इलेक्ट्रॉन किस सेल में है, सेल के भी किस सबसेल में है, सबसेल के भी किस ऑर्बिटल में है, और ऑर्बिटल में है भी तो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, इसके बारे में जानकारी एक्यूरेट क्वांटम नंबर देता है। नंबर की सहायता से आपको बताएगा केवल नंबर, और आप इलेक्ट्रॉन के सेल को जान जाएंगे। आपको बताएगा केवल नंबर और आप सबसेल जान जाएंगे। आपको बताएगा केवल नंबर और आप बता देंगे कि सबसेल के भी किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है। जैसे कि पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल होता है, px, py, pz। तो आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ है, कौन से ऑर्बिटल में है, ये पता चलेगा। अगर आप जान भी गए कि px में है तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरता है, क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो आपका इलेक्ट्रॉन जिसके बारे में बात चल रहा है वो क्लॉकवाइज वाला है कि एंटी क्लॉकवाइज, ये सारा जानकारी क्वांटम नंबर देता है। हम जो बोल रहे हैं शायद कोई स्टूडेंट समझ रहा होगा, लेकिन अब 100% समझेगा, क्योंकि अब हम दिखाते हुए बोलने जा रहे हैं फ्लोरीन 9। इस फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन मिनिमम रिक्वायरमेंट है आज के क्लास का कि आपको कम से कम 20 तक कॉन्फ़िगरेशन 3 मेथड से आना चाहिए, सेल, सबसेल और ऑर्बिटल। ये 3 मेथड से भी आता है तो आप ये क्लास करने लायक हैं, और नहीं तो पहले आप कॉन्फ़िगरेशन बढ़िया से पढ़ लीजिए, देख लीजिए, और तब इस क्लास को करिएगा जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ाया है। तो 1s2, 2s2, 2p5, और आप सभी स्टूडेंट अच्छे से जानते हैं s में 1 ऑर्बिटल होता है, s में 1 ऑर्बिटल होता है और p में 3। यहाँ पर दिया गया है ऑर्डर कि 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 5 है, तो इलेक्ट्रॉन हुड्स रूल के अनुसार एक एक करके भरता है, तब पेयरिंग शुरू होता है। तो इतना आपको आना चाहिए। अब क्वांटम नंबर क्या है, फिर से बोल रहे हैं वही चीज़ जो अभी कब से समझा रहे थे। क्वांटम नंबर संख्याओं का एक नंबर का एक सेट है, डिजिट का सेट है, जो ये बतलाता है कि आप जिस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में है। जैसे एक क्वांटम नंबर आते आते ये बता देगा कि आप जिस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं वो कौन से सेल में है। दूसरा क्वांटम नंबर आते आते ये बता देगा कि आप अगर सेकेंड ऑर्बिट में जान गए कि इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में है जिसके बारे में बात चल रहा है, तो सेकेंड ऑर्बिट में भी तो 2 सबसेल होता है, 2s, 2p। तो वास्तव में इलेक्ट्रॉन आपका है कहाँ? तो एक दूसरा क्वांटम नंबर आते आते ये बता देगा कि आप जिस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं वो कौन से सबसेल में है। तीसरा क्वांटम नंबर अगर आप जान गए कि आपका इलेक्ट्रॉन p सबसेल में है, तो ध्यान से देखिए p सबसेल में भी 3 ऑर्बिटल है। अब आपका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिटल में है कि सेकेंड ऑर्बिटल में है कि थर्ड ऑर्बिटल में है। अभी तक जानते थे कि p होता है, अब जानिए कि p सबसेल के भी 3 ऑर्बिटल का अपना नाम होता है, एक px, एक py, एक pz। तो आपका इलेक्ट्रॉन px में है कि py में है कि pz में है। तो ये तीसरा क्वांटम नंबर आते आते आपको बता देगा कि आप जिस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं वो इस ऑर्बिटल में है। तो इस ऑर्बिटल में है तो ये ऑर्बिटल के बारे में आपको बता दिया। और चौथा क्वांटम नंबर आते आते ये बता देगा कि आप जिस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं वो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में बता देगा। तो एक क्वांटम नंबर आते आते सेल बताएगा, दूसरा सेल के भी कौन से सबसेल में है ये बता देगा, सबसेल के भी कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है ये तीसरा क्वांटम नंबर बता देगा,
चौथा क्वांटम नंबर आते आते ये बता देगा कि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो आप जिस इलेक्ट्रॉन का बात करें वो क्लॉकवाइज वाला है कि एंटी क्लॉकवाइज वाला। ये सारा डिटेल क्वांटम नंबर जो भी बोलेगा, जो भी बताएगा, नंबर की सहायता से बताएगा, इसलिए इसको क्वांटम नंबर बोलते हैं। और ये एनर्जी को डिटरमाइन करता है ये सारा नंबर, इसलिए इसका पूरा नाम क्वांटम नंबर। और क्वांटम नंबर, क्वांटम मतलब सिंगल पैकेट, ऊर्जा के एनर्जी के एक सिंगल पैकेट को क्वांटम बोलते हैं। तो ये एनर्जी से रिलेटेड नंबर है, एनर्जी के डिटर्मिनेशन से संबंधित नंबर है। तो इस तरह से इस पूरे डिस्कशन से कुछ नहीं तो इतना समझ में आ गया कि क्वांटम नंबर कितने तरह का होना चाहिए। 4 पहला सेल बताने वाला, दूसरा सबसेल, तीसरा ऑर्बिटल और चौथा स्पिन। इसलिए समझ में आ रहा है कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर विच डिस्क्राइब द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो ये पहला है प्रिंसिपल, दूसरा एजीमुथल, तीसरा मैग्नेटिक और चौथा स्पिन। शुरू हो रहा है आपके सामने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्या चीज बताने आता है, ध्यान से समझा जाए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये ऑर्बिट को बतलाता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का खोज नील्स बोर के द्वारा किया गया। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। n का प्रत्येक मान यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का कोई भी वैल्यू किसी विशेष सेल को रिप्रेजेंट करता है। n बराबर 2 होने पर L सेल होता है, जो आप 9th 10th से जान रहे हैं। n इक्वल 3 होने पर M, n इक्वल 4 होने पर N और n इक्वल 5 होने पर सेल को रिप्रेजेंट करता है। इतना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में जाने, और भी कुछ जानिए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से कितना डिस्टेंस है। आप लोग जानते हैं ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड, ये थर्ड। क्या आपसे बोले कि अगर एक इलेक्ट्रॉन के लिए n का मान 1 है और एक के लिए 3, तो क्या आप समझ नहीं जाएंगे कि एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से इतने डिस्टेंस पर है तो दूसरा इतने डिस्टेंस से, कौन ज़्यादा दूरी पर है? यानी ग्रेटर द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ग्रेटर द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। यानी जिस इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जितना अधिक होगा उसका डिस्टेंस उतना ही अधिक होगा। जैसा कि आपने देखा n इक्वल 1, n इक्वल 3, कौन ज़्यादा डिस्टेंस पर है? 3 वाला। बोर्ड पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है इट डिटरमाइंस द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही एनर्जी को डिटरमाइन करता है। ये बात आप इस फॉर्मूले से अच्छे से समझ सकते हैं। इस फॉर्मूले में n आया है और n क्या होता है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। अब जरा सा इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए। ये फॉर्मूला माइनस में है, निगेटिव में है। हाँ अच्छा, आपसे बात की है ना? हाँ हाँ, तो मुझे याद भूल गया। तो हम लोगों को ना फोन आएगा 31 तारीख को जाना है। ये क्या लगा और है? माइक है, माइक का ये माइक नहीं यूज़ करता है? वो माइक वो मोबाइल का है। अरे चोरी का ये सिर्फ हमारा आवाज़ जाएगा, सिर्फ मेरा आवाज़ जाएगा कहाँ है? मोबाइल में। इससे हाँ, इससे सबको। तो चलिए, क्या चीज़ है ये? माइक है, ब्लूटूथ माइक। चलिए बढ़िया, ठीक है। अभी दिक्कत नहीं है। नहीं, फ़ोन आएगा तो बस इतना ही बोलना है कि हम लोग का 31 को डेट पड़ा है, तो हम लोग अपना हम बॉन्ड पेपर हम लोग भर दिए, उसके बाद भी नोटिस भेज दिया। नहीं भेजेगा, हाँ। फंसेगा आप लोग। हाँ, आप लोग हम लोग को बस कॉल कर रहा है। ठीक, चलिए ध्यान दिया जाए। तो हम बात कर रहे थे यहाँ कि इस फॉर्मूले में निगेटिव साइन है। ये निगेटिव साइन के चलते अगर n का वैल्यू बढ़ेगा, n कहाँ है? मल्टीप्लाई में कि डिवाइड में? अगर ये पॉजिटिव में होता और n का वैल्यू 2 से बढ़कर 5 हो जाता, तुरंत आप लोग समझ जाते कि वैल्यू घट जाएगा। डिवाइड में है, बढ़िया से देखिए। लेकिन ये वैल्यू देख रहे हैं, ये फार्मूला निगेटिव में है।
निगेटिव में जितना ज़्यादा से डिवाइड करिएगा उतना वैल्यू कम नहीं होगा। -5 बड़ा है कि -3? -3। जितना नंबर कम होगा उतना वैल्यू बढ़ेगा। तो ये n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। n का वैल्यू जितना बढ़ेगा, जितना ज़्यादा डिजिट से डिवाइड करिएगा उतना ज़्यादा एनर्जी का वैल्यू बढ़ेगा। और ऐसे भी आप लोग जानते हैं कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं एनर्जी का मान क्या होता है? बढ़ता जाता है। तो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हायर द वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि n = 5 में किसका एनर्जी अधिक है? किसका अधिक है? 5 का, क्योंकि ये फार्मूला निगेटिव में है। और निगेटिव में होने का मतलब है कि जितना ज़्यादा से डिवाइड करेंगे उतना संख्या कम होगा और वैल्यू क्या होगा? बढ़ता जाएगा। और जितना कम से डिवाइड करेंगे उतना ये ज़्यादा आएगा और वैल्यू क्या हो जाएगा? कम। तो यहाँ एनर्जी से रिलेशन हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का बता दिया। अब जरा सा एंगुलर मोमेंटम से बता दें। किसी भी ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम nh/2π होता है। क्या होता है? अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहते हैं तो इसका फॉर्म हो जाएगा वैल्यू 1h/2π। अगर सेकेंड ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहते हैं तो 2h/2π। अगर थर्ड ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहते हैं 3h/2π। यहाँ 2 कट जाएगा, h/π हो जाएगा। तो ये सारा डिटेल हमने जो दिया वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का। अभी एक चीज़ और जान लीजिए जो आप पहले से जानते हैं। किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने का एक फार्मूला होता है 2n²। अगर आपको फिफ्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जानना है 2 × 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 50। अगर सिक्स्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या जानना है तो क्या हो जाएगा? 2 × 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत है? तो अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में हमने जो भी समझाया अब जरा सा ध्यान से समझ लिया जाए, सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिवन बाय नील्स बोर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया? नील्स बोर के द्वारा। और आपको पता है ऑर्बिट का पहला नॉलेज किसने दिया? नील्स बोर ने। तो ये इट इज डिनोटेड बाय n, द क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द ऑर्बिट। याद रखिएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है? ऑर्बिट। और ईच वैल्यू ऑफ n रिप्रेजेंट्स ए पार्टिकुलर ऑर्बिट। n का प्रत्येक मान किसी विशेष ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है। ये सारा डाटा एकदम माइंड में एकदम सेट रहेगा। ऐसे आप ये तो इसी तरह 9th 10th से ही पढ़ रहे हैं। आगे बढ़िए। दिस क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, जो हमने तुरंत समझाया कि जितना ज़्यादा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू बढ़ेगा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन दिस क्वांटम नंबर। जितना ही ज़्यादा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू होगा उसकी एनर्जी का मान उतना ही अधिक होगा। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ग्रेटर द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितना ज़्यादा n का वैल्यू होगा उतना ज़्यादा एनर्जी होगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो हमने अभी आपको बताया कि एंगुलर मोमेंटम किसी ऑर्बिट का निकालना है nh/2π, यानी n पर ही डिपेंड करता है। किसी ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम जैसे थर्ड ऑर्बिट का निकालना है तो क्या हो जाएगा? 3h/2π। देख पा रहे हैं 3h/2π। तो ये आपका नेक्स्ट दिस द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट डिटरमाइंस बाय दिस क्वांटम नंबर। किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या डिटरमाइन करने का यही फार्मूला होता है 2n²। तो ये n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम। अगर फोर्थ ऑर्बिट में निकालना है तो 2 × 4 का स्क्वायर। तो अभी तक सारा डिटेल जो आप लिए किसके बारे में? प्रिंसिपल। शुरू हो रहा है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब यहां से मेन कॉन्सेप्ट आपको मिलने जा रहा है, ध्यान से समझेंगे और साथ साथ पीछे के क्वांटम नंबर का रिवीजन भी स्टार्ट। इस क्वांटम नंबर का खोज समरफील्ड के द्वारा किया गया। तो इससे पहले वाले क्वांटम नंबर का खोज, इस क्वांटम नंबर को L द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को N द्वारा। ये क्वांटम नंबर सब सेल के बारे में बताता है, जबकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल। अब जिस तरह से n = 1 होने पर k, n = 2 होने पर l, उसी तरह आज से नया चीज जानेंगे।
एल का प्रत्येक वैल्यू किसी विशेष सबसेल को रिप्रेजेंट करता है, जबकि एन का प्रत्येक वैल्यू किसी ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है। एल इक्वल 0 होने पर आज के बाद जानना है एस सबसेल, एल इक्वल 1 होने पर पी सबसेल, एल इक्वल 2 होने पर और एल इक्वल 3 होने पर। समझ में आया बात? तो जिस तरह ऑर्बिट वाला माइंड में फिट है, 9th 10th से ही आज से नया चीज आप जाने कि सबसेल का भी अपना रोल नंबर होता है। एल इक्वल 0 तो एस, एल इक्वल 1, एल इक्वल 2 तो डी और एल इक्वल 3 तो एफ। अब ध्यान दिया जाए, अब यहाँ से पढ़ाई इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन राउंड होगा अभी तुरंत, और आप धीरे से अब समझ पाएंगे हर बात। आपको बता दें कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर ही एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू डिपेंड करता है। तो इस क्वांटम नंबर का जो फॉर्मूला होता है निकालने का, वो 0 to n-1 होता है। क्या हमने बोला, ध्यान दीजिए, एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिपेंड करता है। कैसे? तो 0 to n-1, इस बात को समझने के लिए यहाँ ध्यान दीजिए। n इक्वल 1 लेंगे तो l का वैल्यू क्या आएगा, 0 to 1 - 1 मतलब n-1। तो क्या हो जाएगा, 0 to 1 - 1 मतलब 0 to 0। 0 to 0 का मतलब सिर्फ 0 होता है। अभी और अच्छे से जानिएगा, पहले n इक्वल 2 पर ये सारा खेल कंप्लीट करिए। n इक्वल 2 तो बताइए l का वैल्यू 0 to 2 - 1, 0 to 1। तो आप जल्दी से बताइए, हम जो बना रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? हम जो ये बना रहे हैं ये क्या है? क्या है इसको, क्या बोलते हैं? नंबर। तो नंबर लाइन पर जरा ध्यान से देखकर बताइए कि 0 to 1 के बीच कौन आया है। 0 to 1 के बीच सिर्फ 0 और 1, और 0 to 0 के बीच सिर्फ 0। आगे बढ़ते रहिए। n इक्वल 3 पे बोलिए, l इक्वल 0 to मतलब 0 to 2 मतलब 0 1 2, 0 1 2। n इक्वल 4 तो l का वैल्यू 0 to 4 - 1, 0 to 3 और 0 to 3 मतलब 0 1 2 3। अब हमारा बात जरा ध्यान से सुनिएगा। n इक्वल 1 फर्स्ट ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है, और फर्स्ट ऑर्बिट के लिए l का वैल्यू क्या आया, और 0 किसको रिप्रेजेंट करता है? यही कारण है कि 1 यानी फर्स्ट ऑर्बिट में केवल 1s होता है, 1p नहीं होता है। फिर से सुनिए आगे। n इक्वल 2 के लिए l का दो वैल्यू आना, और वो भी 0 और 1, तो 0 से s आ जाएगा और 1 से p। मतलब यही कारण है कि सेकेंड ऑर्बिट में केवल 2 सबसेल होता है, 2s 2p। तो एक क्वेश्चन है कि इस फर्स्ट ऑर्बिट में केवल 1s होता है, जबकि सेकेंड ऑर्बिट में 2s 2p होता है, क्यों? तो जवाब आप आज देने के लिए तैयार हो गए कि फर्स्ट ऑर्बिट n इक्वल 1 के लिए l का केवल एक वैल्यू आता है 0, यही कारण है कि केवल उसमें 1s होता है। जबकि n इक्वल 2 के लिए l का दो वैल्यू आता है 0 और 1। 0 रिप्रेजेंट्स 2s एंड 1 रिप्रेजेंट्स, कहाँ से 2s 2p समझ रहे हैं? यहाँ से आगे देखते जाइए तो और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। n इक्वल 3 के लिए l का 3 वैल्यू आया, 3 वैल्यू में से पहला वैल्यू 0, तो ये 3s हो गया, 3p 3d। अब इससे भी क्वेश्चन राइज हो गया कि सेकेंड ऑर्बिट में केवल 2s 2p होता है, थर्ड ऑर्बिट में 3s 3p 3d क्यों होता है, सेकेंड ऑर्बिट में क्यों नहीं 2d होता है? तो जवाब है कि n इक्वल 2 के लिए l का केवल दो वैल्यू पॉसिबल है, 2s और 1। 0 से 2s हो जाएगा, 1 से 2p हो जाएगा।
जबकि n इक्वल 3 के लिए l का 3 वैल्यू पॉसिबल है, 0 1 2। 0 रिप्रेजेंट्स 3s, 1 रिप्रेजेंट 3p एंड 2 रिप्रेजेंट 3d। और n इक्वल 4 के लिए l का 4 वैल्यू पॉसिबल है और वो है 0 1 2 3। यही कारण है कि इस 4th ऑर्बिट में 4s भी होता है, 4p भी होता है, 4d भी होता है और 4f भी होता है। तो आज प्रूफ के साथ आप पढ़ पा रहे हैं। अब आज के बाद आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सेकेंड ऑर्बिट में 2 ही सबसेल के होता है, थर्ड ऑर्बिट में 3 ही सबसेल के होता है, फर्स्ट में 1 ही सबसेल के होता है। तो कारण है कि फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n का वैल्यू 1 होता है और जब जब n का वैल्यू 1 होता है तो l का केवल एक वैल्यू होता है 0। और सेकेंड ऑर्बिट n इक्वल 2 के लिए l का 2 वैल्यू पॉसिबल है, 0 और 1। एक वैल्यू एक सबसेल, 2 वैल्यू 2 सबसेल, 3 वैल्यू 3 सबसेल, 4 वैल्यू 4 सबसेल। अगर अभी तक का पढ़ाई अच्छे से आप समझ पाए तो अब कुछ क्वेश्चन का सामना कीजिए और अपना कैपेसिटी देखिए। बताइए 3s को देखकर आप सभी स्टूडेंट को बताना है कि इससे n और l का मान, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू बोलना है। 3 n इक्वल 3, s को देखकर l इक्वल 0, फिर से 5d n इक्वल, इसको देखकर n इक्वल 5 और इसको देखकर l इक्वल, कम दिमाग वाले स्टूडेंट एक बार फिर से देखेंगे। यहाँ बस 4 ही रोल नंबर है। l इक्वल 1 p के लिए, l बराबर 2 के लिए d, l बराबर 3 के लिए f होता है। जल्दी बोलिए 6p n इक्वल, l इक्वल 4f, n इक्वल, l इक्वल 3, 5g सीमा रेखा से बाहर, n इक्वल, l इक्वल 4, जबकि l का 3 वैल्यू पड़े हैं और आप 4 तक बताने के लिए तैयार हो गए और 100% सही है। l इक्वल 0s, l इक्वल 1 p 2 d 3 f और आप l इक्वल क्या बता दिए 4। अब उल्टा सवाल, उल्टा मतलब इस तरह से n इक्वल अगर 2 रहे, l इक्वल 1 रहे, दोनों मिलकर कौन से सबसेल को बनाएगा 2p, n इक्वल 5, l इक्वल 2, n इक्वल 6, l इक्वल 1, n इक्वल 7, l इक्वल 0। लग रहा है कि समझ में आ रहा है? तो ये दूसरा टाइप था। तीसरा टाइप का सामना कीजिए। n इक्वल 3, l इक्वल 3, क्या ये सेट पॉसिबल है? n इक्वल 3 होने पर l का वैल्यू होता है 0 1 2 और यहाँ क्या दिया गया है? कहाँ से ये 1 0 1 2 ला दिए? 0 to n माइनस 1। आइए संपर्क कीजिए और हमने क्या दे दिया 3। सही है गलत? n इक्वल 1, l इक्वल 2, सही है गलत? गलत। n इक्वल 0, l इक्वल 1, कभी भी किसी ऑर्बिट का ऑर्बिट नंबर 0 नहीं हो सकता। n इक्वल 3, l इक्वल 2, सही है कि गलत? सही है। मतलब l का वैल्यू जब होगा तो n के n से 1 कम होगा, ना बराबर हो सकता है ना बड़ा हो सकता है, क्योंकि फॉर्मूला में -1 लगा है नहीं। तो अभी तक आपने जो पढ़ा एजीमुथल क्वांटम नंबर में पढ़ा और उसी में थोड़ा सा और आपको मिलेगा जो आप एक सिस्टम में ध्यान से समझेंगे, क्योंकि उतना उस लेवल में हम ला चुके हैं। अब ध्यान से एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में सारा डिटेल देख लीजिए। एजीमुथल क्वांटम नंबर को 4-5 नाम से जानते हैं। सेकेंडरी क्वांटम नंबर, सबसिडरी क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, ठीक है, ये सब इसी का नाम है। सबसिडरी क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, सेकेंडरी क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। और अब शुरू हो रहा है गिवन बाय समरफील्ड, दिस क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय L, दिस क्वांटम नंबर डिटरमाइंस दी सबसेल, और L इक्वल 0 होने पर S, 1 होने पर P, 2 होने पर D, 3 होने पर। अब पूरा डिटेल
एकदम सिस्टम से। दिस वैल्यू, द वैल्यू ऑफ दिस क्वांटम नंबर डिपेंड्स अपॉन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और इट इज इक्वल टू n-1। ये इसका वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिपेंड करता है और ये इसका वैल्यू 0 to n-। अब शुरू हो रहा है। n इक्वल 1 के लिए द पॉसिबल वैल्यू ऑफ l इज 1, केवल 0। n इक्वल 1 के लिए l का केवल एक मान पॉसिबल है और वो है 0। और 0 से समझ में आ रहा है कि हेंस फर्स्ट ऑर्बिट कंटेन वन सबसेल दैट इज 1s। n इक्वल 2 के लिए द पॉसिबल वैल्यू l इज 2। कौन कौन? 0 1। हेंस सेकेंड ऑर्बिट कंटेन टू सबसेल दैट इज 2s 2p। n इक्वल 3 के लिए द पॉसिबल वैल्यू ऑफ l इज 3 0 1 2। हेंस थर्ड ऑर्बिट कंटेन 3 सबसेल दैट इज 3s 3p 3d। तो दिक्कत n इक्वल 4 द पॉसिबल वैल्यू ऑफ l इज 4 0 1 2 3। हेंस फोर्थ ऑर्बिट कंटेन 4 सबसेल दैट इज 4s 4p 4d 4f। और अब इससे आगे जो आप सभी स्टूडेंट समझने का कैपेसिटी रखते हैं, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सबसेल डिपेंड्स अपॉन दिस क्वांटम नंबर। किसी सबसेल में जैसे आप जानते हैं इसमें कितना इलेक्ट्रॉन भरता है? 2, p में कितना? 6, d में 10, f में 14। आज प्रूफ कर लीजिए। ये प्रूफ होगा एक फार्मूला से और वो फार्मूला है यहाँ। किसी भी सबसेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या जैसे s में 2 होता है, p में 6 होता है, d में 10 होता है। कैसे होता है प्रूफ कर लीजिए। s के लिए l का वैल्यू क्या होता है? 0 रख के सॉल्व कर दीजिए। 2 2 × 0 + 1। तो दिक्कत p के लिए l का वैल्यू क्या होता है? 1 रख के सॉल्व कीजिए 6। फॉर दिस सबसेल l इक्वल 2। f के लिए क्या होता है? 2 12 + 1। तो ये कैसे आता है? 2 10 14 ये सारा जान लीजिए। और अब आइए आपको हम सेल का एंगुलर मोमेंटम सिखाए थे अभी तुरंत। कहाँ? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेल का एंगुलर मोमेंटम कैसे निकलता है? nh/2π। अब सबसेल का भी एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए सीख लीजिए। ये सबसेल के एंगुलर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला है √LL + 1। अगर आप इसको समझ गए तो जल्दी से बताइए। s के लिए अप्लाई करेंगे तो l का वैल्यू कितना लीजिएगा? 0। तो √LL + 1 में 0 0 + 1 h/2π आंसर 0। 0 से मल्टीप्लाई कोई चीज का होगा 0। यानी इस सबसेल का एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? 0। और आप इसको देख सकते हैं। p सबसेल का एंगुलर मोमेंटम l का वैल्यू 1 रखकर सॉल्व किया हुआ है √2 h/2π। d सबसेल का एंगुलर मोमेंटम l का वैल्यू 2 रखकर सॉल्व किया हुआ है। df सबसेल का एंगुलर मोमेंटम। अब चलिए अब यहाँ पर एक चीज जानिए। अभी तक तो आप पढ़े प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, जो इतना कैपेसिटी दे दिया कि बता दिया कि इलेक्ट्रॉन आपका किस सेल में है, और एजीमुथल क्वांटम नंबर ये बता दिया कि सेल के भी किस सबसेल में। अब आगे सबसेल पता चल गया। सपोज दैट p, तो p में भी 3 ऑर्बिटल होता है। एक होता है px, एक होता है py, एक होता है pz। तो आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ है? आगे वाले ऑर्बिटल में है कि बीच वाले में है कि लास्ट वाले में है? इसके लिए कल पढ़िए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो ऑर्बिटल के बारे में बताता है, अच्छे से नॉलेज देगा। और ये वीडियो लेक्चर एक पूरे यूट्यूब चैनल के लिए मतलब चैलेंज है कि इतना सारा नॉलेज एक जगह पूरे कलेक्शन के साथ दिया गया है और आप इसको अच्छे से देखें और इसके क्वालिटी एजुकेशन को पहचानने का प्रयास करें। और तब आप व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप पूरा कोर्स ले सकते हैं 9431434546 पर व्हाट्सएप मैसेज करके। थैंक यू।